हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, आज शर्त लगा लो ऐसी महाभारत आपने नहीं देखी होगी जो इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच चल रही है ना। तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके बारे में जान सकें कि वो ऐसा क्यों लड़ रहा है, क्या कारण हुआ है, किस वजह से उन लोगों के बीच महाभारत हो रही है ना। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच काफ़ी सारी बातें, लड़ाई झगड़े की चल रही हैं। जैसे जैसे आपके पार्टनर में कोई बदलाव आता है, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं, उसको भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही जैसे आप लोगों के साथ पहले आपके पार्टनर कर रहे थे। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा सारे दिन थर्ड पार्टी के ही रहेंगे, जो थर्ड पार्टी करती है वही सब चलेगा, ऐसा नहीं है। दिन सबके बदलते हैं, और अब जो दिन बदल रहे हैं वो आपके लिए बदल रहे हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच झगड़े शुरू हो गए हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी इतना परेशान कर रही है आपके पार्टनर को, इतनी बातें मैनिपुलेट कर रही है कि आपके पार्टनर को भी समझ आ रहा है कि ये क्या करना चाह रही है। देखिए, किसी इंसान को आप अपने फेवर में ले रहे हैं तो एक लिमिट तक ले सकते हैं। आप लिमिट से ऊपर जब चीजें शुरू कर देते हैं, आप यही सोचते हैं कि शायद जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपसे अब बात नहीं कर रहे तो उसके पीछे रीजन, यहां थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप अपने पार्टनर को उसके चंगुल से निकालें और अपनी तरफ खींच लाएं। वो हर तरीके का प्रयास करती है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहकर आपसे बात करने का प्रयास करते हैं, तो थर्ड पार्टी को पता चलने पर वो उनके ऊपर कलेश शुरू कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने जिस इंसान को फंसाया अपने जाल में, इसलिए नहीं फंसाया कि ये मेरे पास भी रहे और उधर अपने पार्टनर के पास भी रहे। ये देखिए, आप उसके दिमाग की चालाकियों को, खुद को एक लॉयल इंसान चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही बन के रहे, किसी और का नहीं रहे। खुद ने क्या किया, आपके पार्टनर को छीनकर अपना बना लिया। क्या वो पहले किसी और का पार्टनर नहीं था? उसको अपने जाल में गंदे तरीके से फंसाया
और अपनी तरफ खींच लिया और अब उसे लॉयल इंसान चाहिए जो उसी की तरफ रहे। तो ऐसी जो थर्ड पार्टी है वो किसी की सगी नहीं होती, किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। उसका मकसद साफ चमकता है कि वो अपने फेवर में रखने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है और उनके पैसों पर, उनकी चीजों पर अय्याशियां कर रही है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जो है नए से नए ब्लेम लगा रही है अब आपके पार्टनर पर, बहुत ज्यादा भला बुरा बोल रही है और ऐसी सिचुएशन हो रही है दोनों में कि आपके पार्टनर ने जो गलती नहीं भी की थर्ड पार्टी के साथ, वो भी ब्लेम उन्हीं के ऊपर थोप रही है और आपके पार्टनर इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कहासुनी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, थर्ड पार्टी को भला बुरा बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है और वो थर्ड पार्टी भी उन्हीं के ऊपर ये सारी चीजें कर रही है। थर्ड पार्टी के पास एक चीज की धमकी रहती है कि अगर तुमने मेरे को छोड़ा या मेरे से अलग हुए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगी। इस तरीके की धमकियां देकर आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाना चाह रही है। आप सोचिए उस थर्ड पार्टी की क्या कीमत रह गई। अब साफ चमकता है कि थर्ड पार्टी किस इरादे से आपके पार्टनर से जुड़ी है और उसका क्या मकसद है यहां पर। इसीलिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में झगड़े शुरू हो गए हैं। ऐसी महाभारत चल रही है कि आप भी सोचकर सिर पकड़ेंगे कि ऐसा भी शायद हो सकता था। ऐसी ऐसी गंदी गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को जो आपने भी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अपने मुताबिक इंसान को चलाना चाहती है कि मैं जो कह रही हूं या जो मैं कर रही हूं वो ठीक कर रही हूं। अरे अगर तू ठीक होती तो वो किसी और के पार्टनर को अपने पास लेकर आती नहीं ना। लेकिन क्या किया उसने, किसी और का पार्टनर उठा के अपना बनाया और फिर अपने को दूध का धुला बनकर दिखा रही है कि ये तो मेरा ही था। ऐसा नहीं है। आप किसी इंसान को जबरदस्ती ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ ला रहे हो तो वो कब तक आपके साथ रहेगा। आप उसको 2 साल 3 साल 10 साल रख लोगे, लेकिन जब ये सारी निगेटिविटियां उनके शरीर से हटेंगी और निकलेंगी तो फिर उसकी सारी पोल पट्टियां खुलनी शुरू हो जाएंगी थर्ड पार्टी की, क्या किया था इसने। और ऐसा नहीं है, हर इंसान का समय आता है। देखिए जब इंसान का खराब होने का समय आया तो खराब हुआ उसका, और जब सही होने का समय आता है तो उसको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं और उसका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। ये चीज तो आप लोग भी मानेंगे। हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता कि आज परेशानी चल रही है तो जिंदगी भर परेशानी चलेगी। हर इंसान का समय बदलता है। बस आपको हिम्मत करके रखनी है इस समय कि जो मैं समय चल रहा है मेरा खराब, उसमें मैं हिम्मत करके इन चीज़ों से लड़ सकूं और इन चीज़ों से बाहर निकल सकूं। क्योंकि एक ऐसा दलदल है नेगेटिविटी का कि आप अगर इसमें फंस गए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिविटी हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम रहता है जो हर कोई नहीं कर पाता। काफ़ी लोग मेरे से जुड़ते हैं और बताते हैं कि गुरुजी हमने किसी मौलाना जी से काम कराया, वो 6-7 दिन के लिए तो ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिपीट होती हैं चीज़ें फिर से हमारा सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हर कोई ये सारी चीज़ें सही नहीं कर पाता। ये चीज़ें आसान नहीं है सही करना, है ना। और मेरे पास भी वही लोग आते हैं जो भगवान के भेजे हुए होते हैं, जिनका खुद भगवान चाहते हैं कि ये बेचारा बहुत परेशान हो गया, अब इसका ठीक करा दो किसी ना किसी से। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं रहता, किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं रहता। आपकी मर्जी रहती है, आप ठीक कराना चाहें तो कराइएगा। मैं आपकी हर चीज़ सुनूंगा, हर चीज़ देखूंगा, हर चीज़ ठीक कराऊंगा, लेकिन कोई भी गलत चीज़ नहीं बताऊंगा कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। ना ही मैं गलत कराता हूं किसी का, है ना। बहुत सारे मेरे पास आते हैं लोग और बहुत सारे लोग ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक सब होते हैं। वही चीज मैं बोल रहा हूं, जिसका समय आ गया वो ठीक हो जाता है ना।
मुझे एनर्जी ये बता रही है कि थर्ड पार्टी की महाभारत से आपके पार्टनर अच्छे से परेशान हो चुके हैं, उनको आपकी याद भी आती है और वो सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की, थर्ड पार्टी से जुड़कर इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले ये कुछ बोलती थी और आज ये कुछ और दिखा रही है अपना। तो ये सारी चीजें तो होनी ही थी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को अपने स्वार्थ दिख रहा था आपसे जुड़ने का, आपको बर्बाद करने का। और जब सब कुछ लुट पिट जाता है आपके पार्टनर का, तो वो अपना असली चेहरा, असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है। और मैं दावे से बोल रहा हूं, ऐसे लोग बसते भी नहीं है ज्यादा। जो लोग ज्यादा चालबाजी के साथ गेम खेलते हैं, जिसको सिर्फ अपनी ही चीजें दिखाई देती हैं, अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है, वो लोग ज्यादा दिन नहीं बचते। उनको अभी थोड़े दिन के लिए सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। जब ईश्वर से उनके ऊपर गाज गिरती है तो उनका सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है, उनकी जिंदगी तबाह होनी शुरू हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। आप खुद देखिए, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई तो आप लोगों का घर किस तरीके से उसने तबाह कर दिया। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे ऐसे पीछे पड़ी है कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहती। बातें मैनिपुलेट करती है, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काती है और आपके पार्टनर भी भड़क जाते हैं क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करा कर आई है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से वो आपकी कोई भी चीज नहीं सुनते, सब कुछ थर्ड पार्टी की सुनते हैं और थर्ड पार्टी ही उनको सही लगती है। वो रिश्ता बिल्कुल ऐसा खराब कर देती है, ऐसे मोड़ पर पहुंचा देती है कि आप दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। काफी लोगों की सिचुएशन ये आ गई कि अपने पार्टनर से कोर्ट केस तक कर दिए। आप खुद सोचिए, जो इंसान पहले सही था उसको अचानक कैसे चेंज किया गया। जो इंसान अभी तक आपसे इतना प्यार कर रहा था, सब कुछ शेयर करता था बातें, आज वो कुछ भी नहीं बता रहा। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से, जो थर्ड पार्टी उनके ऊपर करा के आई है उसकी वजह से। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब जब अमावस्या और पूर्णिमा आती है, आप लोगों के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते होंगे, आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव होता होगा, सिर भारी रहता होगा, जबरदस्ती के झगड़े हो जाते होंगे, ना चाहकर भी झगड़े होना। तो ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी क्रिएट करती है आप लोगों के बीच और आप लोगों के रिलेशन के साथ खेलती है और आप लोगों के रिलेशन को बिल्कुल तबाह कर देती है ना। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए छोड़ दें और वो उसी के साथ रहें, लेकिन ये नामुमकिन चीज है। क्योंकि थर्ड पार्टी गलत कार्य करके आपके पार्टनर को अपने इन्फ्लुएंस में लेती है, जो कि ठीक नहीं है। जब ये सारी चीजें, सारी नेगेटिविटी इंसान के ऊपर से खत्म होती है तो इंसान पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। ये चीजें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मुझे एनर्जी गाइड कर रही है, बता रही है कि आप लोगों के साथ क्या क्या थर्ड पार्टी कर रही है और क्या क्या नए नए प्लान बनाती है आप लोगों को परेशान करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब से थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में जुड़ी है, आप लोगों की जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। क्योंकि थर्ड पार्टी रोज नई से नई चालें चलती है, रोज नए से नए कारनामे करती है। उसका मकसद यही है कि आप लोगों को बिल्कुल तबाह कर देना, है ना। देखिए ये थर्ड पार्टी भी कौन होती है, जैसा कि मैं बताता ही हूं वीडियो में कि थर्ड पार्टी आप लोगों की ही जान पहचान में रहती है, जो आप लोगों के रिश्ते को तबाह करने के लिए आती है। आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई घर का हो सकता है थर्ड पार्टी, जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशन ठीक रहे, है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। यहां पर जो आप दोनों के बीच मनमुटाव हुआ था थर्ड पार्टी की वजह से, वो यहां पर मुझे थोड़ा सा ठीक होता दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि
जिस तरीके से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच महाभारत चल रही है, उस महाभारत में आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है और वो चाहते हैं कि मेरा अगर पार्टनर मेरा सपोर्ट कर दे इस समय तो मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। देखिएगा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जब ये सारी सिचुएशन हो जाती है और इंसान जब इन चीजों से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो वो अकेला नहीं चल पाता। वहां पर उसको अपने पार्टनर की सपोर्ट की जरूरत होती है और वो उस सपोर्ट से उस समस्या से बाहर निकल आता है, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी कभी कि कैसे भी करके आपके पार्टनर उसको छोड़कर जाएं, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ऐसी है, वो हमेशा उनको अपने से बांध कर रखना चाहती है। उसको लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा सही हूं और दुनिया सब खराब है, जो मैं कर रही हूं वो सही कर रही हूं, बाकी सब खराब है। तो मेंटेलिटी जब थर्ड पार्टी की बिल्कुल थर्ड क्लास हो जाए, समझ जाइए कि सब कुछ खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी एक ऐसी है जिसको सिर्फ अपनी रहती है और किसी की नहीं रहती कि उसका घर परिवार कैसा रहेगा, कैसी समस्या में जूझेगा अगर मैं ये सब काम करूंगी। उसे किसी चीज से मतलब नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लगती है। और इन चीजों का मैं बता देता हूं कि क्या होता है। ये जो अपने कर्म खराब करती है थर्ड पार्टी, उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी एक दिन, और ऐसी सजा मिलेगी कि जिससे थर्ड पार्टी भी याद करेगी कि मैंने क्या गलत काम किया अपनी लाइफ में, है ना। ये सारी चीजें करने में अभी तो उसको अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसकी सजा उसको कर्मों के अनुसार जरूर मिलेगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ जिस तरीके से थर्ड पार्टी की महाभारत है आप लोगों के रिश्ते को लेकर, तो वो महाभारत उसी के लिए उल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि आप अगर किसी को जबरदस्ती दबाएंगे या किसी को जबरदस्ती भड़काएंगे या जबरदस्ती अपने चंगुल में रखेंगे, तो हर इंसान समझता है, भले ही आप उसके ऊपर कितना ब्लैक मैजिक कर दीजिए, लेकिन एक बार उसके दिमाग में क्लिक जरूर होगा कि ये मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही है या कर रहा है, जिसकी वजह से मैं इस तरीके का हो रहा हूं और मेरा सब कुछ खराब होता चला जा रहा है। आप देखिए, ऐसा समझते हैं आप कि मैं ही परेशान हूं, ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर भी परेशान है, आपसे ज्यादा परेशान है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी के चंगुल में है। वो थर्ड पार्टी दूर रहकर आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके इतना परेशान कर सकती है, आपकी तबीयत को खराब कर सकती है, लेकिन आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के चंगुल में। आप खुद सोचिएगा कि वो उनके साथ क्या क्या कर रही होगी, क्या क्या खिला रही होगी गलत सलत अपने स्वार्थ के लिए। उसको कोई मतलब नहीं कि उनके शरीर के साथ क्या होगा, इन चीजों का क्या रिएक्शन होगा, उसे कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी लगी रहती है और आप लोगों की लाइफ के साथ खेलती रहती है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है और इन चीजों को ठीक कराने की जरूरत है। आप अगर दृढ़ विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हो जाते हैं इन चीजों को सही कराने के लिए, मैं दावे से बोलता हूं ये सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।